हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द CSIR, एसओ एंड एएसओ स्ट्रैटेजी। जैसे कि मैंने बोला था कि हम जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। और गाइस, एग्ज़ाम फॉर्म की जो डेट है वो आई थिंक कल तक है, तो आप उसे फिल कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। और आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपने नहीं देखी हो मेरी पहली वाली वीडियो कि CSIR एएसओ एएसओ का सिलेबस क्या है, तो आप मैं रिलेटेड वीडियो में लिंक शेयर कर दूँगी। आप प्लीज़ पहले वो देख लीजिएगा, उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इसका क्या पैटर्न है और क्या मार्किंग पैटर्न है, क्या इंटरव्यू में एसओ में है, एएसओ में नहीं है। इस तरीके से आपको पता चल जाएँगी चीज़ें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेपर 1 देखिए, इसमें ना 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर आई थिंक इसमें एक ही दिन होंगे। और उसके बाद आपका जो होगा स्टेज वो बाद सेकंड बाद में होगा, जो रिटन वाला होगा। और इसमें जो है ये पेपर है, ये जो है पेपर में इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। इसमें पेपर 1 में है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इसका एक ही पेपर होगा। ये 100 मार्क्स का होगा और ये 50 मार्क्स की होगी इंग्लिश। और इनमें ना नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। जनरल अवेयरनेस में है आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट। तो ये देखिए सिलेबस है हिस्ट्री का। तो इसमें एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न कवर है। ये मैंने पार्ट वो कर लिया है, इसका पार्ट कर लिए हैं। वैसे इसमें सिलेबस में तो एज़ इट इज़ दे रखा था। तो इसमें देखिए एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया में सोर्स ये है कि आप ना पूरा जो हिस्ट्री है बेसिकली आप लूसेंट से पढ़िए, क्योंकि इतना टाइम अभी है नहीं कि आप कोई और सोर्स से पढ़ें। लूसेंट, बिलीव मी, आप सिर्फ वही पढ़ेंगे ना, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और लूसेंट के बाद आप मेरी वीडियोस देखिए जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। उसके अलावा आपको हिस्ट्री से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने क्वेश्चन आएँगे ना, आप उसमें 90 टू 95% अच्छे से कर सकेंगे। देखिए इसका जो पैटर्न रहता है ना CSIR का, वो यूपीएससी बेस्ड तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का तो बहुत ज़्यादा हाई हो गया। मुझे लगता है कि पीसीएस और एसएससी के आसपास रहेगा। तो इसीलिए आप इसमें लूसेंट से करिएगा। और हमारे चैनल में क्या है कि मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक्स ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं। पहले मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, उसके बाद एंशिएंट एंड मिडिवल करेंगे। एंशिएंट और मिडिवल में ज़्यादा नहीं, 13-14 टॉपिक होंगे टोटल मिला के। और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उसे 6 से 7 दिन में कवर करा दूँगी। और उस फिर आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले तो लूसेंट कर लिए अच्छे से। अगर आपने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो लूसेंट कीजिए और मेरे चैनल की वीडियोज़ देखिए। मोर देन सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी और गवर्नेंस से क्या है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लक्ष्मीकांत तो अभी सजेस्ट नहीं करूँगी मैं, क्योंकि लक्ष्मीकांत बहुत ज़्यादा लेंथी है और अभी एग्ज़ाम को 1.5 से 2 महीना है, इतना नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करना, आप लूसेंट पढ़िएगा उसके लिए। देखिए लूसेंट पढ़िएगा, जितने भी शेड्यूल्स हैं, पार्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट, टीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इन सब के लिए आप लूसेंट पढ़ना। उसके बाद ना घटना चक्र मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। घटना चक्र उसके टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं इनके आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा अगर आप चाहें तो। इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात इन सब्जेक्ट्स की कि एनजीओज़ हो गया, स्कीम्स हो गई, तो आप इसे गूगल कर लीजिएगा, ठीक है? स्कीम ले ली, वल्नरेबल सेक्शन और आगे लिख लिया यूपीएससी। इस तरीके से स्कीम्स होंगी। स्कीम्स के नाम भी मैं आपको बता दूँगी कौन-कौन से न्यूज़ में है, 20 से 25 स्कीम होंगी, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, बस हो जाएगा अच्छे से। अब जैसे ये वाला टॉपिक है, गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई-गवर्नेंस, सिटीज़न चार्टर, तो ये आप ना गूगल करेंगे, गूगल के आगे डाल देंगे ना यूपीएससी, तो आपको पूरा आ जाएगा। और आप यूट्यूब का कोई भी वीडियो देख लीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में, उसके नोट्स बना लीजिएगा। बस इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, क्या है कि इस एग्ज़ाम में 2 तरीके के बच्चे बैठेंगे, या तो जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और दूसरे जो एसएससी या बैंकिंग की कर रहे हैं। तो उनके लिए ये वाला जो कुछ पार्ट तो सबके लिए ईज़ी है, ये वाला पार्ट डायरेक्ट वाला। और जो इनडायरेक्ट वाला है वो यूपीएससी वालों के लिए थोड़ा-सा सही हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ, क्या पूछा जाता है, ठीक है? तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा। अभी तो आना स्टार्ट नहीं हुई है सही से वीडियोज़, बट हाँ, जैसे-जैसे एग्ज़ाम आएगा 1-2 हफ्ते में वीडियोज़ कवर हो जाएँगी अच्छे से।
तो मैं आपको चैनल का नेम भी बता दूँगी, आप पूछेंगे मुझसे तो, ठीक है? तो इसमें इतना ही करने की ज़रूरत है, लेकिन ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये बहुत अच्छे से देखेंगे, शेड्यूल्स, पार्ट्स, फंडामेंटल राइट और ये इसमें से ही मुझे लगता है आएँगे ना तो 10 करीब नहीं आ जाएँगे तो 20 क्वेश्चन तो इसी में से आ जाएँगे। 10 से 15 क्वेश्चन तो आ ही जाने चाहिए क्योंकि ये जो वाला पार्ट है ना हमें ईज़ी लगता है, लेकिन ये बहुत कन्फ्यूज़िंग होता है। शेड्यूल्स हो गए, पार्ट्स हो गए, आपका फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होता है ना लूसेंट का वो वाला। और फिर देखिए पार्लियामेंट यहाँ पे मैंने पार्लियामेंट मेंशन करना पार्लियामेंट हाँ, ये है। पार्लियामेंट और से भी आते हैं 2 से 1 से 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ से आएँगे और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे कि एनएचआरसी हो गया आपका, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में आ गया, कैग आ गया, अ, इलेक्शन कमीशन आ गया, तो इनसे आते ही आते हैं क्वेश्चन। प्रेसिडेंट, गवर्नर इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। अब आ गया ये वाला पार्ट कि नेशनल जो करंट अफेयर है वो कहाँ से कवर करेंगे आप। एक तो आप स्पीडी आ जाएगी मार्केट में अभी आने वाली होगी, वो देख लीजिएगा। नहीं तो आप क्या करना कि कुछ चैनल्स हैं यूट्यूब के वो कवर कराते हैं, डायरेक्ट स्पीडी कवर कराएँगे आपको। अभी 1 आध हफ्ते में वीडियोज़ अपलोड होना स्टार्ट हो जाएँगी। आप वहाँ से डायरेक्ट चीज़ें ले लेना, एज़ इट इज़ आता है वहाँ से चीज़ें। नेशनल इश्यूज़, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, जुडिशरी और इम्पोर्टेंट समिट्स हो गए, इंटरनेशनल अवार्ड्स हो गए, ठीक है? और अगर आप चाहें तो ये मेरा यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, जुलाई से लेके हमने स्टार्ट कर दिया है। ज़्यादा नहीं है, आधा-आधा, पौन-पौन घंटे की 1-1 महीने की 2-2 पार्ट्स हैं। आप वो देख लीजिएगा, एक आपको आइडिया पड़ जाएगा। उसमें से भी बहुत क्वेश्चन्स फँसेंगे बिलीव मी, ठीक है? हाँ, लेकिन उसमें ये है कि एज़ इट इज़ नहीं आता, इंटरनेशनल अवार्ड नहीं आता, ये हो गया स्पोर्ट्स न्यूज़ ज़्यादा नहीं आती हैं विज़न आईएएस में, तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। देखिए कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस आएँगे ही आएँगे। तो कॉम्प्रिहेंशन तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया हो तो। और ये जो टॉपिक्स हैं ना, इनको एज़ इट इज़ आप यूट्यूब का पे टाइप करेंगे और नीतू मैम आगे लिख देंगे एसएससी या फिर नीतू मैम की वैसे बुक है केडी पब्लिकेशन, मैंने पढ़ी हुई है वो बुक। उसमें बहुत अच्छे से ये टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। और अगर नीतू मैम की बुक ना मिले तो अभी एक न्यू चैनल कुछ टाइम पहले ओपन हुआ है यूट्यूब चैनल, विनय कक्षा। बिलीव मी मैंने इनकी बहुत तारीफ सुनी है, मैंने खुद भी इनकी वीडियोस देखी है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो ये जो टॉपिक्स है ना, ये वैसे अलग अलग सोर्सेस से टॉपिक लेके ये अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं। तो आप कोई भी इनके 2 से 3 वीडियोस देख लीजिएगा पर टॉपिक और आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप सिर्फ यही चैनल कर सकते हैं विनय कक्षा। और ये इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तब भी और वीक है तब भी। क्योंकि हो जाता है ये आप कुछ करेंगे ना अगर रोज़ 1 घंटे भी करेंगे तो अच्छे से आपके 30-35 तक मार्क्स आप लेके आ सकते हैं क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन भी होता है इसमें। अब आता है पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में ये पार्ट्स हैं टोटल 8 और ये 200 मार्क्स का होगा और इसमें ये देखिए 25-25 मार्क्स के होगा पर पार्ट। तो इसमें फर्स्ट जो पार्ट है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी है। तो ये जो इसमें ये टॉपिक्स हैं, इसका सोर्स क्या है, आप इसका ना इसको कवर कीजिएगा यूट्यूब चैनल के से। जैसे कि आप टॉपिक डालेंगे स्पेस, विजुअलाइजेशन, आगे रीजनिंग, एसएससी। टॉप टॉपिक्स खुल के आ जाएंगे यूट्यूब चैनल पे। आप 2 से 3 वीडियोस एवरी टॉपिक की देख लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट है। हाँ, अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो ज़्यादा देखिएगा। लेकिन बस यही करना है इसमें आपको आगे टॉपिक डालेंगे और उसके आगे एसएससी लिख देंगे। अब करते हैं अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में। तो उसमें भी हम सेम सेम यही करेंगे कि यूट्यूब पे डालेंगे और आगे डालेंगे उसका टॉपिक पे के एसएससी। टॉपिक्स आ जाएँगे, अच्छे से कर लीजिएगा। सारे टॉपिक्स किसी के भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। लेकिन ये अगर 12 से 13 से 14 टॉपिक हैं तो उसमें से अगर आप 10 से 11 भी बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाएँगे। अब पढ़ते हैं साइंस। तो साइंस में 25 क्वेश्चंस आएँगे। देखिए साइंस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी एक तो आप लूसेंट पढ़ें।
लूसेंट का साइंस बहुत अच्छा है, दिया हुआ बहुत अच्छे से कवर किया है उसने, जैसे कि हिस्ट्री किया है वैसे ही साइंस भी किया हुआ है। और केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आप हमारे चैनल की वीडियोस कर सकते हैं। हम ऑलरेडी केमिस्ट्री कवर कर चुके हैं। उसमें जो 90 95% जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में ना, हमने वो कवर किए हैं। 10 से 12 वीडियोस आप देख लीजिएगा। और अभी हम फिजिक्स की वीडियोस भी लेके आएंगे, ठीक है। ट्यूशन तो करनी ही करनी है। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हैं, तो हम जो केमिस्ट्री की वीडियोस लेके आए हैं उसमें ऑलरेडी हमने घटना चक्र के सारे क्वेश्चन कवर कर रखे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं टॉपिक उन टॉपिक से। और फिजिक्स के भी अब हम कवर करेंगे। बायोलॉजी के लिए आप सिर्फ लूसेंट पढ़िएगा, कोई और सोर्स नहीं पढ़िएगा, उसमें बार बार पढ़िएगा उसको, बस इतना ही पढ़ना है। कंप्यूटर और आईटी के लिए यूट्यूब यूट्यूब पे वीडियोस आ जाएंगी, वो देख लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो हम कुछ नोट्स अपलोड कर सकते हैं, एक वीडियो डाल सकते हैं। 12 से 14 पेज की ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, 1.5 घंटे तक की वीडियो रहेगी, अगर आप चाहें तो। अब आता है ये वाला टॉपिक, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसमें क्या है ना, कि देखिए बेसिक टर्म के लिए तो आप लूसेंट ही करिएगा, कि जीडीपी क्या होता है, ठीक है, जीएनपी क्या होता है, और इनकम, नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है, वो उस सब के लिए। और ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स है ना, एसपीआई, एमपीआई, एसटीआई, इनको आप ना गूगल कर लीजिएगा। और अगर उनके आगे रैंकिंग भी डाल ही दीजिएगा, इंडिया की रैंकिंग क्या है, बस इतना ही करना है और नोट्स बना लीजिएगा। और रही बात इन टॉपिक्स की डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट, इनका भी आपको यही करना है, गूगल कीजिए। और नहीं तो कोई एक चैनल यूट्यूब पे वीडियोस डालेंगे ही, मैं आपको लिंक सजेस्ट कर दूंगी, अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट है जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें है कि जो मतलब रिसेंटली जो इश्यूज आ रहे होंगे ना, जैसे कोई समिट हो गया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कन्वेंशन हो गया, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट देख लिए कितना न्यूज़ में है। आपको सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 जो है इंडिया, वो आपको पता होने चाहिए। बाकी कोई वायरस न्यूज़ में है, कुछ वैक्सीन न्यूज़ में है, आई थिंक वो भी आपको पता होना चाहिए। और बाकी ये देखिए स्कीम्स वगैरह हैं, लिंक टुवर्ड प्रिजर्विंग द नेचुरल रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट। जैसे कि मुझे लग रहा है ये जैसे कि हो गया आपका टाइगर से रिलेटेड, हो गया कंजर्वेशन से रिलेटेड, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, नेशनल गंगा स्कीम हो गई, इस तरीके से। तो आप लूसेंट कर लीजिएगा बेसिक टर्म्स के लिए, और यूट्यूब से देख लीजिएगा। अब आया ये तीन टॉपिक, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। ये ना, इसमें आप बहुत कम मेहनत करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 75 क्वेश्चन होंगे टोटल। अगर 75 में से आपने 50 से 60 भी कर लिए ना, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे, बिलीव मी। इसमें आपको ज़्यादा नहीं करना है कुछ। क्या करना है, ये देखिए एथिक्स में तो अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, स्लीपी क्लासेस ने ना वीडियोस डाली हुई हैं, 72 वीडियोस हैं। आप वो देख लीजिए, उनकी छोटी छोटी वीडियोस हैं, बड़ी बड़ी नहीं है। और हम भी कर सकते हैं, नोट्स हमारे पास भी हैं बने हुए, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। बट क्या है कि टाइम की बहुत कमी रहेगी, अगर टाइम परमिट करेगा तभी हम कर पाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मत देखना, बस यही देख लीजिएंगे ना, आपको एक आइडिया पड़ जाएगा, क्योंकि इथिक्स मोस्ट ऑफ हम लोग को पता होती है हमारी, ठीक है। तो इसलिए आप बस ये वीडियोस देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अब आया सिक्स्थ इज डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें भी यही है, कोई यूट्यूब चैनल होगा उस पे आप देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, इसको ना लाइटली मत लीजिएगा इन तीनों टॉपिक्स को। एथिक्स तो आप पहले से करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और ये सिक्स्थ और सेवन्थ, ये सेवन्थ वाला टॉपिक है ना, मोस्टली एमबीए वगैरह के एग्जाम्स में आता है। तो आप क्या करिएगा, जब 10 से 12 दिन बचे होंगे एग्जाम में, पहले पहले भी देख लीजिएगा, पहले भी देखना सही रहता है। पर जब 10 से 12 दिन बचे होंगे ना, तब ज्यादा प्रैक्टिस करना। तो उस टाइम क्या होता है ना, कि हमें बहुत जल्दी जल्दी चीजें याद होती हैं, और हमारे उसमें भी रहेंगी टाइम की दिमाग में, कि हाँ हमने ये सॉल्व किया था। तो ये वाला सिक्स्थ और सेवन टॉपिक वहां से करिएगा, कोई गुड चैनल हो जहाँ पे वीडियोस अवेलेबल हो। अब आया नेशनल ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आपको ये टॉपिक्स दे रखे हैं, इनमें आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है।
और लूसेंट। बस इसके अलावा नहीं, जैसे बेसिक्स ऑफ इंडिया हो गया, फिजिकल फीचर्स हो गए, रिवर सिस्टम इंडिया में कौन कौन सी रिवर्स है, क्लाइमेट हो गया इंडिया का, मिनरल इंडस्ट्रीज हो गई, एग्रीकल्चर, ये सारा जो है ना एनसीईआरटी में का पार्ट है। उन्होंने क्या किया है कि एनसीईआरटी के एज इट इज आपको वो दे दिए हैं, चैप्टर्स का नेम दे दिए हैं। तो आप करिएगा इससे। ये तो आपका स्ट्रैटेजी था CSIR ASO एंड एसओ का। कोई और कंफ्यूजन हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। बस पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम आई थिंक आपका यू फरवरी के लास्ट वीक तक हो जाएगा, या मार्च के फर्स्ट वीक तक। तो अच्छे से पढ़िए। और एज इट इज़ जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा सोर्सेज के चक्कर में मत पड़िएगा। उसमें ना कुछ भी नहीं हो पाता है। बस एक दो सोर्स को ही पकड़ लो और बार 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 वही पढ़ो, ठीक है? ओके। ऑल द बेस्ट।